दोस्तों, रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं 9 अगस्त 2025 का डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, यह वीडियो महत्वपूर्ण वीडियो है और महत्वपूर्ण जानकारी है इस वीडियो में। और दोस्तों, मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर से बेहतर जानकारी आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिले। तो दोस्तों, आज का महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस देश में हेलीकॉप्टर क्रैश के कारण पर्यावरण और रक्षा मंत्री की मौत हो गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, घाना इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, घटना की तिथि है 6 अगस्त 2025, स्थान था दक्षिणी अशांति क्षेत्र घाना। हेलीकॉप्टर का नाम 29 सैन हेलीकॉप्टर, जिसमें कुल 8 लोगों की मौत हुई। रक्षा मंत्री थे इसमें शामिल एडवर्ड ओमाने बोआमा, और पर्यावरण विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री थे इब्राहिम मुर्तला मोहम्मद, और 3 अन्य अधिकारी और 3 वायुसेना कर्मी इस घटना में मारे गए। दोस्तों, घाना के बारे में जानकारी। घाना पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी अकारा है। और दोस्तों, घाना की स्वतंत्रता 6 मार्च 1957 में ब्रिटेन से नया राष्ट्र बना था अलग होकर। राष्ट्रपति हैं वर्तमान में जॉन महामा। और दोस्तों, आपको बता दें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, हाल में घाना के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में बदावन बंदरगाह फ्रेट कॉरिडोर को मंजूरी दी गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन बी। दोस्तों, महाराष्ट्र के राजधानी है मुंबई और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। दोस्तों, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एकनाथ शिंदे और अजित पवार। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 में हुआ था। लोकसभा की सीट है 48, राज्यसभा की सीट है 19, विधानसभा की सीट है 288। राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। दोस्तों, फ्रेट कॉरिडोर का अर्थ है ऐसा विशेष मार्ग जो माल और वस्तुओं के परिवहन के लिए समर्पित होता है। इसका उद्देश्य तेज, सुरक्षित और कुशल माल परिवहन सुनिश्चित करना। दोस्तों, बधवान बंदरगाह फ्रेट कॉरिडोर को मंजूरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रदान की है। इसका उद्देश्य है बधावन बंदरगाह को हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग से जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर न्याय अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषकों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, पंजाब इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों, पंजाब किशोर न्याय अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषकों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य बना।
उद्देश्य है श्रवण और वाणी बाधित बच्चों को न्याय प्रक्रिया में सहायता देना। दोस्तों, किशोर न्याय अधिनियम 2015 में बना था और दोस्तों पारित हुआ था संसद द्वारा 31 दिसंबर 2015 में, लागू हुआ 1 जनवरी 2016 से। उद्देश्य था विधि का उल्लंघन करने वाले और देख रेख व संरक्षण को आवश्यकता वाले बालकों के लिए बाल मैत्रीपूर्ण न्याय प्रणाली स्थापित करना। दोस्तों, पंजाब के बारे में जानकारी। पंजाब का गठन 1 नवंबर 1966 में हुआ था। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पंजाब के भगवंत मान, आम आदमी पार्टी से हैं। लोकसभा की सीट है 13, राज्यसभा की सीट है 7, विधानसभा की सीट है 117। राज्यपाल हैं गुलाब चंद्र कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्चेंट शिपिंग संशोधन विधेयक 2024 किस तारीख को लोकसभा में पारित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 6 अगस्त 2025। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों, ये पारित हुआ लोकसभा सदन में। विधेयक का उद्देश्य है 1958 के मर्चेंट शिपिंग अधिनियम को संशोधित करना, भारत के समुद्री कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना, समुद्री सुरक्षा, प्रतिस्पर्धा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 7 अगस्त। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। दोस्तों, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रति वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन भारतीय हथकरघा परंपरा की समृद्ध विरासत को सम्मानित करने और बुनकरों के बहुमूल्य योगदान को रेखांकित करने के लिए समर्पित है। दोस्तों, हर साल 7 अगस्त को मनाया जाने वाला यह दिवस 1905 में स्वदेशी आंदोलन की ऐतिहासिक शुरुआत का प्रतीक है, जब भारतीयों ने विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार करने और स्वदेशी हथकरघा क्षेत्र को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। इस वर्ष का थीम हथकरघा, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र सशक्तिकरण। दोस्तों, इस बार का दिवस भारत मंडप नई दिल्ली में मनाया गया। आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया था और उद्देश्य था बुनकर और शिल्पकारों की उत्कृष्टता को सम्मानित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली सम्मेलन स्टॉक टेक UNFS 2025 कहाँ आयोजित हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अदीस अबाबा, इथोपिया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में टाटा मोटर्स ने किस देश के इवेको ग्रुप को 34,600 करोड़ रुपए में खरीदा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी इटली। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है।
दोस्तों, टाटा मोटर्स ने 30 जुलाई 2025 को ऐलान किया कि उसकी कार्यकारी समिति ने इटली की इवेको ग्रुप एनवी की 100% हिस्सेदारी खरीदने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया। यह पूरी तरह नगद सौदा करीब 3.8 अरब यूरो लगभग 34,600 करोड़ का है, जो सभी जरूरी मंजूरियों पर निर्भर करेगा। खास बात यह है कि यह डील इवेको के डिफेंस बिजनेस को शामिल नहीं करती है, जिसे वह पहले ही अलग बेचने की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने उच्च शिक्षा में लड़कियों की सहायता के लिए नियुक्त मोइना 2.0 योजना शुरू की है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी असम इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, असम का गठन 26 जनवरी 1950 में किया गया। असम की राजधानी है दिसपुर है और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्य का दर्जा मिला था 26 जनवरी 1950 को। लोकसभा की सीट है 14, राज्यसभा की सीट है 7, विधानसभा की सीट है 126। राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। दोस्तों, असम सरकार बाल विवाह खत्म करने के लिए नियुक्त मोइना 2.0 योजना शुरू की, जिसके तहत 4 लाख छात्रों को मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह योजना राज्य की बेटियों शिक्षा के जरिए आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने स्थिर कॉइन को निर्यात करने के लिए नया कानून लागू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए हांगकांग इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में WHO IRCH कार्यशाला की मेजबानी कौन करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए भारत, अपना प्यारा देश भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। 6 से 8 अगस्त 2025 तक गाजियाबाद स्थित होटल फॉर्चून डिस्ट्रिक्ट सेंटर WHO इंटरनेशनल रेगुलेटरी कोऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन्स IRCH वर्कशॉप की मेजबानी करेगा। यह प्रतिष्ठित आयोजन आयुष मंत्रालय द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से और भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी औषधि संयोजक आयोग PCIMNH के समर्थन से आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए यस राधा चौहान इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यस राधा चौहान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अगस्त 2025 में 3 वर्षों की अवधि के लिए अगले आदेश तक इस पद पर रहेंगी। दोस्तों, महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित जानकारी नोट डाउन करें। सोनाली मिश्रा को RPF महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। अभिजीत किशोर फिर से COAI के चेयरपर्सन चुने गए। एप्पल ने सभी खान को मुख्य परिचालन अधिकारी COO नियुक्त किया। ICC ने संजय गुप्ता को अपना नया CEO नियुक्त किया। साहिल किन्नी RBI इनोवेशन हब के नए CEO बने।
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नए अध्यक्ष अभिजीत सेठ बने। एलआईसी के नए एमडी एंड सीईओ आर दोरास्वामी बने। पुनीत गोयल को मणिपुर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। संजय काल को गिफ्ट सिटी का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया। हेमंत रूपानी को हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज के नए सीईओ नियुक्त किया गया। कर्नाटक बैंक के अंतरिम एमडी एंड सीईओ राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट बने। अजय कुमार श्रीवास्तव HAL के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFR के अध्यक्ष नितिन गुप्ता नियुक्त किए गए। सुनील मित्तल को ब्रिटेन की बाग यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट की सम्मान मिला। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में नायब कुलपति नियुक्त की गई प्रोफेसर उमा कांजीलाल को। और दोस्तों जुलाई 2025 में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक संजय सिंघल बने। प्रॉक्टर एंड गैम्बल PNG के वैश्विक सीईओ शैलेश जयजुरकर बने। दिल्ली पुलिस आयुक्त का पदभार संभाला SBK सिंह। डॉक्टर मयंक शर्मा वित्तीय सलाहकार का पदभार ग्रहण किया। क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष S राधा चौहान बनी। एयर न्यूजीलैंड के सीईओ निखिल रविशंकर बने। उत्तर प्रदेश के 56वें मुख्य सचिव SP गोयल बने। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस IIT ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूरोज लॉन्च किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन B IIT पलक्कड़। ऑप्शन B इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि दोस्तों केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में छत्तीसगढ़ के किस जिले में निकेल क्रोमियम प्लेटिनियम खनिज मिला? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन A महासमुंद। ऑप्शन A इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक विकास के तहत छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के भोलकुना जमनाडीह ब्लॉक के में निकेल कॉपर प्लेटिनियम समूह तत्व NiCu PCE सल्फाइड खनिजीकरण का संभावित भंडार खोजा गया। इस खोज का भारत के औद्योगिक और स्वच्छ ऊर्जा भविष्य के लिए अत्यावश्यक रणनीतिक खनिज संसाधन को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अन्नू रानी ने पोलैंड की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन A स्वर्ण पदक इस प्रश्न का सही उत्तर है। अन्नू रानी ने पोलैंड मीट में 62.59 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने किसके साथ मिलकर दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरा शोल के पास पहली बार नौसेना का अभ्यास किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन B फिलीपींस इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन C प्रीबंदा जयकुमार इस प्रश्न का सही उत्तर है। नवीनतम पुस्तकों के बारे में जानकारी दोस्तों, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने ग्रीन गोल्ड द नाम फार्मेसी नामक पुस्तक लिखी। राम माधव ने द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक लिखी। VS रवि ने कॉन्फेशन ऑफ ए शेक्सपियर एडिट नामक पुस्तक लिखी। डॉक्टर जगदीश शुक्ला ने अपनी नई किताब ए बिलियन बटरफ्लाइज ए लाइफ इन क्लाइमेट एंड चॉइस थ्योरी लिखी। डॉक्टर S वीरैया के द्वारा लिखित पुस्तक अंबेडकर के संदेश लॉन्च की गई। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर नामक किताब प्रेम प्रकाश द्वारा लिखी गई। दोस्तों महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ।
सुचेता राज खन्ना ने द स्टार लाइट द वे नामक उपन्यास लिखा। आदेश सी अग्रवाल ने मोदीज नीति सास द वर्ल्ड हीज आस्टर नामक पुस्तक लिखी। आंड्रे रोशक ने इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। बंडारू दत्तात्रेय की तेलुगु में लिखी आत्मकथा प्रजालाकाथे ना आत्मकथा का विमोचन हुआ। दिलीप दोषी की ऑटोबायोग्राफी का नाम था स्पिन पंच। सेलिब्रेटिंग वी कुमार @90 नामक पुस्तक का विमोचन CD गोपीनाथ द्वारा किया गया। जगदीश धनखड़ ने DS वीरैया के द्वारा लिखित पुस्तक अंबेडकर के संदेश को लॉन्च की। और दोस्तों, चेतेश्वर पुजारा की पत्नी पूजा पुजारा ने द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ नामक संस्करण लिखा। तो दोस्तों, ये रही महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबक यानो किस राज्य की पहली, दोस्तों फिर से सुने प्रश्न को, कबक यानो किस राज्य की पर्वतारोही हैं जिन्होंने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानकारी। अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था 20 फरवरी 1987 को। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। राज्यपाल हैं केवल त्रिविक्रम परनाइक। राजधानी ईटानगर है। लोकसभा की सीट है 2, राज्यसभा की सीट 1, विधानसभा की सीट 60। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही कबक यानो ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। कबक यानो ने 2024 में माउंट एवरेस्ट पर फतह किया था। दोस्तों, आपको बता दें, भारत की सबसे पहली महिला जो थी एवरेस्ट पर विजेता हुई थी, उनका नाम है बछेंद्री पाल। 23 मई 1984 को उन्होंने एवरेस्ट फतह किया था और भारत सरकार ने 2019 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। और दोस्तों, ये 5वीं अरुणाचल प्रदेश की व्यक्ति हैं जो कि माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक फतह किया। और आपको बता दें, ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे कम उम्र की हैं जिन्होंने फतह किया है। किलिमंजारो के बारे में, माउंट किलिमंजारो के बारे में जानकारी। दोस्तों, ये स्थित है तंजानिया में। स्थान है उत्तर पूर्वी तंजानिया, केनिया सीमा के पास। कुल ऊंचाई है 5895 मीटर। किलिमंजारो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1973 में की गई थी। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था 1987। दोस्तों, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूं, आप नोट डाउन करें। महत्वपूर्ण पर्वतारोहण अभियान के विजेताओं के बारे में जानकारी। दोस्तों, एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा बार फतह हासिल किया है कामी रीता ने। नेपाल की 31 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं, जो कि रिकॉर्ड है। छोंजिन अंगामो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी करने वाली भारत की पहली दृष्टिहीन महिला हैं। गीता समातो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली CSF के अधिकारी हैं। ज्योति रात्रे 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला बनी। अगस्त 2024 में तेगवीर माउंट किलिमंजारो अफ्रीका पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई पर्वतारोही बने थे। अगस्त में कबक यानो ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। तो दोस्तों, ये रही महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में तमिलनाडु के
पशु नीलगिरी तहर की जनसंख्या में 2025 में कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 21%। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, तमिलनाडु के बारे में जानकारी। दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन। गवर्नर हैं आर.एन. रवि। लोकसभा की सीट है तमिलनाडु में 39। राज्यसभा की सीट है 18। विधानसभा की सीट है 234। दोस्तों, तमिलनाडु दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है और स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसके फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी उदिमूडी पेड्डी राजू। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मालदोवा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, विदेश मंत्रालय MEA ने कहा कि मालदोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बन गया। एक्स पर एक पोस्ट में विदेश मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली में भारत में मालदोवा की राजदूत एना तवान के साथ बैठक के दौरान अनुसमर्थन पत्र सौंपा गया। यह घोषणा भारत विदेश मंत्रालय MEA द्वारा नई दिल्ली में औपचारिक अनुसमर्थन के बाद की गई। दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जानकारी। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 में हुई। हेडक्वार्टर है गुरुग्राम और डायरेक्टर जनरल हैं आशीष खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दिल्ली विधानसभा ने इतिहास रचते हुए भारत की पहली ऐसी विधानसभा बनने का गौरव प्राप्त किया जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित हो रही है। यह उपलब्धि विधानसभा की छत पर 500 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजना के चालू होने के साथ शामिल हुई, जो सततः पर्यावरण अनुकूल शासन की दिशा में एक अहम कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इसराइल ने किसके साथ रिकॉर्ड $35 अरब के प्राकृतिक गैस निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मिस्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मिस्र की राजधानी काहिरा है। मुद्रा है इजिप्टियन पाउंड और प्रेसिडेंट है अब्दुल फतह अल सीसी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों, मिस्र के साथ हाल में इजराइल ने $35 अरब के प्राकृतिक गैस निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किया है। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूँ। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।